नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट क्वार्टर के रिपोर्ट्स में भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी वही सब कह रही है। बट क्या कुछ सिनारियो आगे चलते हुए आप देख रहे हैं अगले 2-3 महीने में? मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ ऐसा डिप नहीं लगता। हालाँकि मानसून में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है जब घर खरीदार थोड़े कम बाहर आते हैं और जो है मानसून का रहते हुए थोड़ा-थोड़ा डिप रहता है। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मार्केट में प्रोडक्टिविटी है और वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बायर्स मार्केट मेंटेन करेगा और अक्रॉस मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको सेल्स में थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अगर बढ़ोतरी ना भी हुई तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिप हमें नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो जो मोमेंटम मार्केट के पास है वो चलता हुआ दिखाई देगा। अगर बढ़ोतरी नहीं भी होती तो कोई डिप दिखने की आशंका नहीं है, यानी बाजार यथास्थिति में है, कोई खास परिवर्तन उसमें नहीं। घर बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। मॉनसून में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सही बात है आता है कि थोड़े फुटफॉल्स कम होते हैं, इंक्वायरी कम होती है, लेकिन मोर और लेस चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे फिलहाल चल रही हैं। अच्छी बात है ये। चलिए, तो हम भी सवाल जवाब के सिलसिले को बिना किसी विलंब के शुरू कर देते हैं। संजय चौधरी हमारे पहले कॉलर हैं आज के, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा? सर, मेरा सवाल है कि सेक्टर 108 में शोभा सिटी का 3 BHK प्लस सर्वेंट 2300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट 3.65 का अवेलेबल है। वाइल सेक्टर 104 में ATS ट्रैक है, उसका 3 BHK प्लस सर्वेंट 1.5 करोड़ अवेलेबल है। ओके। तो इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि अक्रॉस द सेक्टर है, दोनों आमने सामने है ऑलमोस्ट सेक्टर, जी और जी, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछ लिया है। अच्छी शुरुआत है ये। पहला सवाल ही ऐसा आया है। और ये जो दोनों सेक्टर 108 104 ये गुरुग्राम के सेक्टर्स हैं। और चौधरी साहब नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। तो पंकज जी, दो प्रोजेक्ट, एक शोभा सिटी जो कि सेक्टर 108 गुरुग्राम में है, और एक है एटीएस ट्रायम्फ जो कि सेक्टर 104 गुरुग्राम में है। और कीमत में वाकई बहुत बड़ा अंतर है जो बता रहे हैं यहाँ पर संजय जी। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा क्यों है ये आप बताएंगे हमें। ये बड़ा ही डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जो आज तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है कि रियल एस्टेट के जो प्राइस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी कितनी दूरी है वर्क स्पेस से, वहाँ पे रहने वाली डेमोग्राफिक की डेंसिटी कैसी है, और प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं और सराउंडिंग के फीचर्स क्या हैं। तो अगर ये चार पैरामीटर्स ऐड अप होते हैं तो प्रॉपर्टी का प्राइस आता है। हम्म। अब शोभा सिटी की बात कर दीजिए तो ये सेक्टर 108 में है, और इसके एक एक तो ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा साइज का है, एमिनिटीज अच्छी हैं, और इसके सराउंडिंग वाले भी प्रोजेक्ट जो है वो थोड़े हायर एंड है। तो अगर आप देखें तो जो डेमोग्राफिक डेंसिटी है इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग जो वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एटीएम ट्रायम्फ जो 104 में है। तो अगर आप 104 में भी दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट देख लेंगे तो वहाँ पे वो आपको लोअर प्राइस के ही दिखाई देते हैं। इस प्रोजेक्ट के हालांकि एटीएस प्राइम 104 के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके सराउंडिंग के प्रोजेक्ट जो हैं वो कम भाव के हैं। और अगर आप डेमोग्राफिक डेंसिटी देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी विलेज पॉपुलेशंस और लोअर एंड डेमोग्राफिक हो जाती है। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है, और साथ में प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। सोवर सिटी का 3 BHK थोड़ा बड़ा साइज का है, एटीएस का थोड़ा छोटा है। और दूसरी एमिनिटीज और जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसको देखते हुए ये भाव ज्यादा है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि शोभा का प्राइस बहुत ही रैशनल ओके। है। नहीं, मार्केट बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया पंकज जी। एक एडिशनल सवाल मैं पूछ लेता हूं, आप ही इसको क्लेरिफाई करेंगे कि क्या कोई ऐसा रीजन तो नहीं है, क्योंकि एटीएस, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि यहां पर एक बेहतरीन डेवलपर माने जाते हैं। दिल्ली एनसीआर के काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उनके साथ थोड़े से क्राइसिस की भी खबरें हमने सुनी थी। हालांकि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। क्या वैसा कोई फैक्टर तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है जिसके कारण ये प्राइस नीचे दिख रहा है? नहीं, ये माइक अगर आप 104 के माइक्रो मार्केट को देखेंगे तो उसके हिसाब से ये प्रीमियम ही प्रोजेक्ट है। और ये एक रेडी है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। और ओके। जबकि शोभा के अंदर कुछ विंग्स रेडी हैं और कुछ विंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन शोभा को लेकर के एक लिस्टेड कंपनी है, तो और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो उसको लेकर के एक एक परसीव्ड जो पर्सपेक्टिव रहता है बायर का वो पॉजिटिव है।
एटीएस के क्योंकि कुछ तरीके के न्यूज़ेस आए तो वो कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उतना बड़ा इम्पैक्ट एक रेडी प्रोजेक्ट के ऊपर आता है कि बिल्डर की रेपुटेशन आज के दिन कैसी है और उसके कुछ इम्पैक्ट है। ओवरऑल एटीएस ने अभी तक हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो ये माइक्रो मार्केट का डिफरेंशिएशन है। अगर आप डेमोग्राफिक डेंसिटी देखेंगे तो दोनों जगह की बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है। सोशल फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है और यही देखते हुए प्राइस है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा सोबर सिटी को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 15,500 रुपए का जो भाव वो कोट कर रहे हैं वो एक रैशनल भाव है। जी। वो थोड़ा प्रीमियम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है। उसके आजू बाजू के दूसरे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो दूसरे प्रोजेक्ट 12,000 और 12,500 के रेंज में, जबकि इनका भाव कुछ 15,500 के करीब है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये आई थिंक जवाब है, ना सिर्फ संजय जी के काम आएगा बल्कि मुझे लगता है तमाम वो लोग जो सेक्टर 108 104 के इर्द गिर्द कुछ प्रोजेक्ट या घर देख रहे हैं उनके मन में भी डेफिनेटली ये सवाल होगा, जिसका जवाब दे दिया यहाँ पर पंकज जी ने कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। दोनों लोकेशन कहने के लिए आमने सामने हो सकती हैं, लेकिन उनमें उनके सोशल फैब्रिक में और तमाम दूसरी चीजों में अंतर है। और फिर आप ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि शोभा का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा है। अब ये लेने वाले के ऊपर है कि क्या वो प्रीमियम देना चाहता है, तो ठीक है, नहीं तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं उसी विसिनिटी में, जो पंकज जी ने बताया कि 12,500 के आसपास का प्राइस पर स्क्वायर फीट पे कोट कर रहे हैं। तो और हाँ, साथ में दो भी फिर से मैं दोहरा दूं कि जो हमने बात की कि कुछ लीगल इश्यूज रहे कंपनी के साथ, एटीएस के साथ, तो ये रेडी प्रोजेक्ट है। रेडी प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि वहां डिलीवरी तैयार है। और बाकी एटीएस एक बेहतरीन डेवलपर हैं एनसीआर के। कुछ प्रोजेक्ट्स की कभी कभी खबरें आई हैं तो वो इससे मामला पूरी तरह से अलग है। आई होप कि संजय जी आपको और तमाम वो लोग जो यहाँ पर जानकारी ऐसी लेना चाह रहे होंगे उनके लिए काफी अच्छी जानकारी है। तो ये क्लैरिटी आते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तुरंत मंजीत सिंह साहब है, आप सीधे गुजरात